हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं, स्पीच को नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। पहले उनका कंसेप्ट समझते हैं। वास्तव में डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब तक हमको दोनों का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, दोनों को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तब तक उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो आइए हम समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और डायरेक्ट स्पीच क्या है। देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, इसके टू पार्ट्स हैं, दो भागों में मैंने लिखा है। देखिए ये हो गया इसका राम सेड टू मी, ये यहां तक का हो गया फर्स्ट पार्ट, और इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ है। ये जो आपका राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। और यू आर माई फ्रेंड, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है मैंने। तो आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच के ही टू पार्ट्स हैं। जब किसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, दो भागों में लिखा होता है वो। देखिए फर्स्ट जो हुआ वो रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा हुआ है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम और एनालिसिस करते हैं। ये जो है आपका राम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हुआ, सैड रिपोर्टिंग वर्ब हुई, और मी जो है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इन चीजों को, इन वर्ड्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और उसमें कौन सा वर्ड का क्या फंक्शन है, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है का रोल प्ले कर रहा है, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है इसको इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम जो इन्वर्टेड कॉमास में जो पार्ट लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहां तो यू है, ठीक, ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है माय फ्रेंड। तो अब इसमें जो है ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग स्पीच, दोनों को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे तब ये दोनों चीजें मैं बार बार बोलूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ये प्रिलिमिनरीज है, ये इंट्रोडक्शन है, इन चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो आगे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो लिखा हुआ है वो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और ये पूरा जो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखिए जब इसको हमने, ये डायरेक्ट स्पीच में है, ये डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में जो नरेशन है डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया, तो देखिए इसका क्या हो गया, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। अब देखिए एक तो यहाँ राम के बाद टोल्ड आ गया, यानी सेड जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, और दूसरी बात ये टू हट गया, और इसके बाद ये जो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन का हमने यूज किया, और वो कंजंक्शन है दैट। दैट से हमने दोनों सेंटेंस को जो है कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया, तो ये हो गया दैट। अब ये जो कंजंक्शन है ये सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करता है। आपका रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का सेंटेंस है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां ये जो है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर। देखिए आप असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों को कलेक्टिवली हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है।
तो यहाँ यू आर माई फ्रेंड ये असर्टिव सेंटेंस है। तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो आपका कंजंक्शन फिक्स्ड है, हम दैट का ही यूज करेंगे। मैंने कहा ना आपको कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टाइप का सेंटेंस है उस पर डिपेंड करेगा आपका कंजंक्शन। अगर ये असर्टिव है, मान लीजिए अफर्मेटिव या नेगेटिव है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो है आपका इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो कंजंक्शन हमारा इफ या वेदर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है क्वेश्चन है तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यूज होगा वो क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ कंजंक्शन का काम करेगा। तो ये जो कंजंक्शन है ये सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करता है, रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का सेंटेंस है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच में देखिए यहाँ यू आया था लेकिन यू को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया हमने तो यहाँ आई लिखा है। अब देखिए यहाँ जो है आर आ रहा था लेकिन यहाँ वॉज आ गया और यहाँ माई आ रहा था यहाँ हिज आ गया। तो ये जो है प्रोनाउंस चेंज हुए हैं, ये जो है क्या है प्रोनाउंस है, ठीक है। ये जैसे यू है, यू जो है ये एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किस आधार पर चेंज किया हमने, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया है इनका इंटर रिलेशन हमने देखा, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ये इसमें जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। जब तक आपको ये इंटर रिलेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ जो ये मी है ना, ये जो है मी है, राम सेड टू मी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मुझसे ही कहा। तो यहाँ ये जो यू आया ये किसके लिए आया, मी के लिए आया। यू किसके लिए आया, मी के लिए आया। और ये जो माई है ये माई राम ने अपने लिए यूज किया है, ठीक है। ये माई किसके लिए आया, राम के लिए आया है, ठीक है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये यू और माई दोनों चेंज हो जाएंगे। देखो दोनों चेंज हो गए, देखो ये यू का हो गया आई और दूसरी चीज माई का हो गया हिज, क्योंकि अब वास्तव में ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में जैसा स्पीकर कहने वाला जैसा कहता है वैसे के वैसे ही वर्ड्स हम यूज करते हैं, उसमें अपनी तरफ से कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच मीन्स वक्ता ने, कहने वाले ने, स्पीकर ने जो कुछ कहा उसको हमने वैसा का वैसा ही उसके वर्ड्स में लिख दिया, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और वक्ता ने या स्पीकर ने क्या कहा उसको जब हम अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, अपने तरीके से कहते हैं हम तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, टेंस चेंज हो जाता है, एक कंजंक्शन जो है उसमें आ जाता है, तो उसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखिए ये चेंजेस हुए, एक तो प्रोनाउंस चेंज हो गया, इसका टेंस चेंज हो गया है। ये जो पूरा सेंटेंस है इसका टेंस चेंज हो गया है, ये प्रेजेंट टेंस में है लेकिन यहाँ ये पास्ट टेंस में हो गया, ठीक है। तो एक तो ये प्रोनाउन चेंज हुआ, फिर ये माय जो है ये आपका एडजेक्टिव है ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो है इंटर रिलेशन पर डिपेंड करती है कि आपस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, और ये जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। जब तक आपको इंटर रिलेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जो है सबसे डिफिकल्ट जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि इसमें बहुत सारे रूल्स हमको फॉलो करना पड़ते हैं। एक रूल आप अप्लाई करते तब तक दूसरा रूल भूल जाते हैं, तो ग्रामेटिकली जो है गलत हो जाता है। तो ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बार बार यूज होगा, इन चीजों को आप समझ लें। अब असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, और ये जो राम टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड, तो सेड को टोल्ड में कब कन्वर्ट करेंगे इसके रूल्स हैं, और ये तमाम चीजें हम समझेंगे, और हम एक एक प्रकार के सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। जैसे
आपका एसर्टिव सेंटेंस हो गया, एसर्टिव मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव आएगा, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगे, फिर जो है आपके इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे। तो ये सभी प्रकार के सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम एक एक करके बनाना सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये इंट्रोडक्शन में इतना ही पर्याप्त है। ओके, थैंक यू।